परमेश्वर के धन्यवाद। आज परमेश्वर के सन्निधि में फिर एक बार परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, परमेश्वर के संगति में मिलकर आने के लिए परमेश्वर सहायता की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य अति अधिक होने के कारण आज भी हम जीवित होकर परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के लिए जीकर परमेश्वर के लिए अपना शरीर प्राण आत्मा को समर्पण करके जीने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आज के सुबह परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय उसका 9वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9। स्वर्गीय विश्राम नहीं तो स्वर्गीय आराम, वही है आज का सब्जेक्ट। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर जी के साथ साथ चलता रहा। उसके 8वां वचन भी, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमेन, प्रेज गॉड। इसलिए आज का मैसेज परमेश्वर के राज्य का आराम नहीं तो किंगडम रेस्ट, स्वर्गीय आराम नहीं तो स्वर्गीय विश्राम, इसके बारे में मैं बताने की इच्छा कर रहा हूँ। नूह का मतलब है आराम नहीं तो विश्राम, रेस्ट, कंफर्ट। नूह को जो अपने पापा ने उसको नाम अच्छी नामकरण किया ताकि वो सबको क्या कर सका, कंफर्ट दे सका, रेस्ट दे सका। नहीं तो परमेश्वर की विश्राम आरामी अनुभव को अपने जीवन में अनुभव करने वाला एक व्यक्ति है, इसीलिए वो स्वर्ग राज्य का आरामदायक एक स्थिति में उसका जीवन चलने की एक अनुभव देख सकते हैं। इसके लिए उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय 9वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय का शुरुआती हम देखते वक्त दुनिया के हर कोई लोग नहीं तो उस समय के सांसारिक रीति में जीवन यापन करने वाले पूरे झुंड परमेश्वर से विच्छिन्न होकर, परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं रखने वाले समय में नूह एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ परमेश्वर के राज्य की आरामदायक स्थिति को अनुभव करने वाला एक व्यक्ति बना। इसलिए हमें परखने के अनुभव हमें भी मालूम करने के, दुनिया के हर कोई अपने चिंताधाराओं में जीते वक्त हमको एक आराम है, वो आराम हमें परमेश्वर के राज्य से मिलता है, वो आराम हमें परमेश्वर यीशु मसीह से मिलता है। वही नूह को अपने व्यक्ति पर जीवन में भी अनुभवित होने के लिए सहायक मंद हुआ। इसलिए उस वचन का शुरुआत ऐसा लिखा गया है कि नूह का परिवार का चरित्र इस प्रकार है कि नूह एक धार्मिक व्यक्ति था। हेलो, दुनिया के सब अधार्मिक बन के जीवन यापन करते वक्त ये एक व्यक्ति धार्मिकता की अन्वेषण करने के लिए, धार्मिकता के साथ परमेश्वर के साथ रिश्ता मनाने के लिए कायम रखकर अपना जीवन परमेश्वर के लिए अर्पित किया। इसलिए धार्मिक मतलब धार्मिक व्यक्ति बोलने से उसका अर्थ क्या है, बोलने से जो परमेश्वर के सामने सटीक खड़ा हो सकता है, अपने आप को अपने मुस्तक को नत करके देखने की एक परिस्थिति ना होकर परमेश्वर को मुखामुख देखने वाली एक अनुभव, नहीं तो परमेश्वर के सामने खड़े होने वाली एक योग्यता, नहीं तो परमेश्वर के सन्निधि में अपना जीवन चरित्र सटीक है, नहीं तो उसमें कोई कलंकता नहीं है, वर्णन करके परमेश्वर को सामने जाकर देखने वाली एक अनुभव है धार्मिकता। इसीलिए नूह को बोलने के लिए है कि मेरे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे परमेश्वर के संगति से अलग कर सकता है। इसीलिए सब परमेश्वर से अलग होने वाले झुंड में नूह प्रत्येक बनकर परमेश्वर का धार्मिक व्यक्ति बनकर खड़ा हुआ। इसलिए बाइबल कहता है वो कैसा था, धार्मिक व्यक्ति बनकर खड़ा हुआ। बस खड़ा हुआ ही नहीं, वो अपने जीवन में दूसरों से अलग बनकर रुका। सब अपने अपने कामकाजों में अपने अपने पाप क्रियाओं में फंसकर जीवन यापन करते वक्त नूह अकेला ही एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित करके रखे हुआ एक अनुभव को हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए दूसरे झुंड के लोगों से वो अलग था, वो प्रत्येक था। इसीलिए मैं आज हमें हमारे आत्मिक जीवन को भी हमें देखना चाहिए। हम सबके जैसे नहीं चल सकते, सबके जैसे पहन नहीं सकते, सबके जैसे खाने खा नहीं सकते, सबके जैसे हर जगह में जाकर
बैठ नहीं सकते, सबके जैसे बात नहीं कर सकते, सबके जैसे हमारा सोच विचार नहीं हो सकता। हम अलग हैं क्योंकि हम धार्मिकता अन्वेषण किया हुआ एक व्यक्ति है। हमें परमेश्वर के सन्निधि में खड़े होने की एक योग्यता परमेश्वर हमको दिया है। नहीं तो हमारा जीवन दूसरों के जीवन से अलग क्यों है? क्योंकि हम पाप से अलग हुआ एक झुंड है। नहीं तो पाप के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होने वाली एक अनुभव है। वही नूह ने भी अपने जीवन में किया, धार्मिकता की अन्वेषण की, परमेश्वर की अन्वेषण करता हुआ, परमेश्वर के राज्य की ओर अन्वेषण करता हुआ, परमेश्वर की वचन की ओर आशा करता हुआ। इसलिए वहां पे लिखा गया है वो परमेश्वर के साथ चला फिरा करता था। हेलो, दो व्यक्ति कब मिलके चल सकते हैं? कब दो व्यक्तियां मिलकर चल सकते हैं? जब दोनों की मन, विचार, सोच विचार सब कुछ एक जैसा हो, तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ चल सकता है। ऐसा है तो नूह परमेश्वर के साथ चलने वाली एक अनुभव को सोचो। नूह का हृदय परमेश्वर का हृदय एक ही जैसा था। नूह का स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव एक ही जैसा था। नूह परमेश्वर के साथ संगति मनाने वाला एक व्यक्ति था। नूह के जीवन के अनुभव हरदम परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से जुड़ित हुआ एक अनुभव था। इसीलिए वो परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर उसे जानते थे, वो परमेश्वर को जानता था। दोनों आपस में परस्पर जानने वाली एक अनुभव, दोनों की संगति इतनी घनिष्ठ थी कि वो लोग दोस्त बनकर चला फिरा करते थे। जब दुनिया के सब परमेश्वर को हाथ छोड़कर जाते वक्त नूह परमेश्वर के साथ चलता हुआ, परमेश्वर के साथ बात करता हुआ, नहीं तो परमेश्वर के साथ हरदम रिश्ता कायम रखते हुए एक अनुभव का हम नूह के जीवन में देख सकते हैं। इसलिए नूह के आत्मिक जीवन के अनुभव को बोलने से वो परमेश्वर के साथ लिविंग रिलेशनशिप, नहीं तो जीवित पूर्ण एक संगति परमेश्वर के साथ था। बाकी सब मृत्यु के अवस्था में दौड़ते वक्त नूह अकेला परमेश्वर के साथ चलते चलते स्वर्गीय आराम अनुभव है अपने जीवन में अनुभव करने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए नूह परमेश्वर के साथ चलता था। हेलो, हमारा चलना किसके साथ है? हम किसके साथ चल रहे हैं? हम कलीसिया के साथ हैं तो कलीसिया के लोगों के साथ हमारी संगति होनी चाहिए। हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमारा सहवास, नहीं तो हमारा सौभाग्य था, हमारा मिलाव परमेश्वर के साथ होना चाहिए। इसीलिए नूह परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति। और आखिरी में बता क्या गया है जानते हो ना, उसके नबी वचन में वो अपने जीवन में निष्कलंक एक व्यक्ति था। निष्कलंक। हेलो, कोई भी उसके जीवन में एक भी पॉइंट निकाल नहीं सकता था। ये हमें बहुत चिंता करने वाली चीज़ है। अगर एक खाली पेपर में दे देता हूँ, उस खाली पेपर में जैसे उसमें कुछ भी कलंकित अनुभव नहीं देख सकते जब तक कि उसमें एक डॉट नहीं गिरता। नहीं तो जब तक कि कुछ चीज़ों से हम लिखते नहीं तब तक उसमें कोई कलंक दिखाई नहीं देता। ऐसा एक श्रेष्ठ जीवन को नूह ने परमेश्वर के साथ चलते हुए, परमेश्वर को परखते हुए, परमेश्वर की कलीसिया में जाते हुए, नहीं तो परमेश्वर की संगति में रहते हुए, परमेश्वर की आवाज सुनते हुए अपने जीवन को क्या कर रहा था? सफाई करके चलने वाली एक अनुभव। इसलिए हम भी आत्मिक जीवन में करने वाली एक अनुभव, हमारा जीवन को हर दिन क्या करना चाहिए? कलंक से दूर हटाने की कोशिश करना चाहिए। इसीलिए बाइबल कहता है परमेश्वर की द्वितीय आगमन में कलंकित जो नहीं है, जो अपने आप को साफ सुथरा किया है, जो अपने जीवन को सटीक रीति से चलवाता, उनको लेने के लिए परमेश्वर आ रहा है। हेलो, हमें सोचने की जरूरत है। कोई भी किसी ऐसी लड़की से शादी करना नहीं चाहता है जिसका जीवन कलंकित हो। उसके साथ कोई भी व्यक्ति शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। हो भी गया तो भी वो उसके मन के अंदर वो कलंक के बारे में चिंता रहेगा। वैसा एक शादी के रिश्ते में ऐसा है तो परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है उसमें कलंकित अनुभव दिखाई नहीं देनी चाहिए। परमेश्वर कलंक को देखने वाले परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में देखते वक्त कलंकता दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसलिए नूह को बताने के लिए एक ही चीज है, मैं धार्मिक हूं, मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, मेरे जीवन की चर्या मैं परमेश्वर के साथ मिलकर बांट रहा हूं, मेरी दोस्ती परमेश्वर के साथ है। जब उसको कोई भी दोस्त नहीं होने पर उसका दोस्ती परमेश्वर के साथ था, उसके लिए अपने जीवन को वो क्या कर सका?
सेव कर सकता, जागृत कर सका। हेलो, उल्पत्ति की किताब पहली तीसरी अध्याय में हम लोग देखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे आदम के जीवन को हम लोग देख सकते हैं। अब परमेश्वर जो वाटिका उसको दिए थे, परमेश्वर जो बगीचा उसको दिए थे, वो उसको क्या नहीं कर सका, सुरक्षित नहीं कर सका। सुरक्षित नहीं करने पर सांप की अविश्वासता क्या किया, उस बगीचे के अंदर कार्य करने लगा। इसलिए मैं आज बोलने की एक ही अनुभव है, एक ही अनुभव में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। किसी को भी हमारे आत्मिक जीवन में कलंकित करने के लिए अवसर नहीं देना चाहिए, खुलासा नहीं देना चाहिए, मौका नहीं देने से। इसलिए बाइबल कहता है शैतान के लिए स्थान मत दो, शैतान को जगह मत दो, कलंकित करने के लिए जगह मत दो। थोड़ा ही कलंकित वाला अनुभव पूरी को क्या कर सकता है, विनष्ट कर सकता है। एक मक्खी काफी है, एक छोटा सा मक्खी काफी है एक परफ्यूम बोतल को गंदा करने के लिए। एक मरा मक्खी, जिंदा मक्खी है तो प्रॉब्लम नहीं, एक मरा मक्खी क्या कर सकता है, एक परफ्यूम की बोतल को पूरी तरीके से गंदगी फैला सकता है। ऐसा है तो हमारे आत्मिक जीवन में भी मरे चीजों को दूर हटाना चाहिए। मरे चीजें कब दूर हट सकती है, जब हमारी संगति परमेश्वर के साथ होगा, जब हमारा चाल चलन परमेश्वर के साथ होगा, जब हमारा सोच विचार परमेश्वर के साथ मिलता जुलता रहेगा, जब हमारे आलोचनाएं परमेश्वर के साथ संबोधित होंगे, तो हमारे अंदर की गंदगी, हमारे अंदर की मरे पड़े अवस्थाएं जीवन प्राप्त होने के लिए सहायक मंद होगा। इसलिए तुम मुझे तुम्हारा दोस्त दिखाओ, मैं कह सकता हूं तुम कौन हो। इसलिए आज मैं तुमसे आज मैं पूछने वाली है कि तुम्हारा दोस्त परमेश्वर है क्या, तुम्हारी दोस्ती परमेश्वर के साथ है क्या, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के साथ है क्या। अगर परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की जो श्रेष्ठता गुण है वो तुम्हारे अंदर भी प्रकट होगा। वही नूह अपने जीवन में करके प्रकट किया। वो धार्मिकता कहां से पाया, परमेश्वर के साथ पाया। वो परमेश्वर के साथ क्यों चला, क्योंकि उसको दूसरे लोगों के साथ चलने की इच्छा नहीं हुई। उस जमाने में जो भी लोग थे उनके साथ अगर नूह चलता, नूह भी अपना आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकता था। इसलिए हम धार्मिक बनने के बाद हम चूसी बनते हैं। चूसी मतलब सेलेक्टिव। जैसे कपड़े के दुकान में जाते हैं, कपड़े का दुकान का मालिक हमें हजारों कपड़े दिखाएगा, कॉस्टली वाला भी दिखाएगा, कम दामी वाला दिखाएगा, अच्छा वाला दिखाएगा, गंदा वाला दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, मगर उसके अंदर हमारा पसंद, हमारा सोच विचार से मिलने वाला, नहीं तो हमारे शरीर को क्या करता, महिमान्वित करने वाला, नहीं तो हमारे शरीर को क्या करते, दूसरों को दिखाने लायक मन बनाने वाला चीज को हम क्या करेंगे, उठाने की कोशिश करें। दैट्स बीइंग सेलेक्टिव। तो हम आत्मिक जीवन में भी सेलेक्टिव हैं। इसीलिए ना कौन बाइबल में दानियल के पुस्तक में 4 दोस्त लोग, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये चारों जन एक विजातीय राज्य में जाने के बाद वो लोग की आराधना शैली बदले नहीं, वो लोग की परमेश्वर की महिमा करने वाली अनुभव बदले नहीं, वो लोग की खान पाने में भी, खाने की चीजों में भी वो लोग क्या किए, सेलेक्टिव बने। प्रेज़ जीसस। हेलो, आत्मिक व्यक्ति सब चीजों में हाथ लगा नहीं सकता। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ, मैं उद्धार पाया व्यक्ति हूँ, मैं अभिषेक पाया व्यक्ति हूँ, मैं टीवी देखने से क्या प्रॉब्लम है, मैं मूवी देखने से क्या प्रॉब्लम है, मैं परमेश्वर को पसंद ना करने वाली चीज़ों करने से मेरे को क्या होगा, कुछ होगा क्या सोचते हैं, वो क्या होगा। उसकी बोलने की एक ही मतलब है, हमें मालूम है वो चूजी, वो सेलेक्टिवनेस हमको क्या कर सकता है, अलग कर सकता है, नहीं तो हमको उसमें मिलवा सकता है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति हर चीज को खरीदने से पहले, हर चीज को देखने से पहले, हर चीज को स्वादित करने से पहले एक बार परमेश्वर से पूछे तो पता चलेगा। एक परमेश्वर के दास के पास आया एक बच्चा, आकर परमेश्वर के दास को सवाल किया, पूछा, पासा जी मूवी देखना कितना गंदी बात है क्या, मूवी देखने से क्या खराबी है, मूवी में तो सब अच्छा ही तो दिखाई देता है, किसी ना किसी व्यक्ति का जीवन का चरित्र तो ही मूवी में बताया गया, मूवी बन के दिखा देते, क्या गलती है पासवान अगर मूवी देखने में। तो पास्टर जी ने एक ही सवाल उससे पूछा, अरे बेटा तू मूवी देखने में अच्छा है बोलता है, मैं एक बात पूछूं, यीशु मसीह को साथ बैठा कर
तू वो मूवी देख सकता है क्या? यीशु मसीह के ऊपर हाथ देकर, नहीं तो दोस्ती मनाकर, तू वो पॉपकॉर्न खाकर यीशु मसीह के साथ मिलकर वो मूवी देख सकता है? तब वो बच्चा बोला, नहीं पास्टर जी, वो तो देखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर बीच बीच में नखरे वखरे वाला शॉट्स आ गया, नहीं तो कोई क्लिपिंग्स आ गया, तो तुरंत मैं यीशु मसीह का आंख बंद कर दूंगा। तब वो पास्टर जी, अरे तू यीशु मसीह का आंख बंद नहीं करना, तेरा आंख यीशु मसीह बंद कर देगा, तो फिर तू कैसा देख सकता है? हालेलुया। इसलिए हमें मालूम करने में, हमारा संगति परमेश्वर के साथ है तो कुछ चीज़ों को परमेश्वर हमसे क्या कर सकते हैं? छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। वही परमेश्वर ही की श्रेष्ठता है। वही नूह अपने जीवन में किया, अपना दोस्ती परमेश्वर के साथ किया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के नाम में एक ही चीज़ को मैं आपको दोहरा के बताता हूँ, दोस्ती परमेश्वर के साथ करो। परमेश्वर तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। परमेश्वर तुम्हें कभी भी कीचड़ की दलदल में फंसने नहीं देगा। परमेश्वर तुम्हारा जीवन नष्ट होने के लिए देगा नहीं। तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे साथ रिश्ता कायम रखने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे जीवन को कलंकित होने के लिए सहायक मंद ना होने वाला एक परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। बाकी 100 के 100 खो जाते वक्त, बाकी 100 के 100 भेड़ों के बीच में एक जब खो गया, बाकी 99 को छोड़कर वो खोया हुआ एक भेड़ को, एक बकरी को पकड़ने के लिए यीशु मसीह अगर दौड़ जा सकते हैं तो कितनी श्रेष्ठ दोस्ती है उसकी। उस एक खोया हुआ बकरी को, भेड़ बकरी को परमेश्वर ढूंढने के लिए कितनी जगहों में जाकर, कितनी जंगलों के भीतर जाकर क्या किया? उसको उठा के लेके आया। क्यों? वो एक खोया हुआ था, उसको कोई दोस्ती नहीं मिला था, उसके साथ संगति मना लेने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया? उस खोए हुए एक बकरी को यीशु मसीह ने अपने कंधे के ऊपर लेकर उसको संगति क्या है, दोस्ती क्या है, श्रेष्ठता क्या है, कंधे के ऊपर बिठा कर बताने वाला परमेश्वर। हेलो, दोस्ती क्या है पता करना है तो परमेश्वर के साथ चलने से काफ़ी नहीं है, परमेश्वर कंधे पर बैठा कर दिखाने से पता चलेगा। इसीलिए हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी उद्धारी के अनुभव में हमको देखना चाहिए, हम सब कुछ खरीदारी करते वक्त, जो कुछ भी काम इस धरती में करते वक्त, पहले उसको सेलेक्ट करना है। ये चीज़ मैं परमेश्वर के साथ दोस्ती करके, मिल के, चल के कर सकता हूँ क्या? सोचने की एक विचार, वही आत्मिक व्यक्ति का एक विचार। मैं ये फ़ोन यीशु मसीह के साथ शेयर कर सकता हूँ क्या? मेरा ये फ़ोन यीशु मसीह शेयर कर सकता है क्या? देख सकता है क्या? एक बार अगर हम पूछेंगे ना, हमारा दोस्ती परमेश्वर के साथ कायम हो सकता है। परमेश्वर के साथ वाली रिश्ता को हम कायम रख सकते हैं, हम धार्मिक व्यक्ति बनकर खड़े हो सकते हैं। दैट्स द थिंग नूह डिड। वही चीज़ है नूह ने अपने जीवन शैली में किया। उस ज़माने में जितने लोग थे, कम से कम बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं कम से कम 50 लाख से भी लोग थे उस ज़माने में। 50 लाख लोगों के बीच में नूह को दोस्ती करने के लिए एक भी आदमी नहीं मिला। इसलिए उसने क्या किया था ना, उस 50 लाख लोगों के बीच में उससे भी श्रेष्ठ वाला परमेश्वर के साथ दोस्ती किया। एक परमेश्वर काफ़ी है 50 लाख दोस्तों के बीच की रिश्ता से हमको हटाने के लिए। वही है सेलेक्टिवनेस। सिलेक्शन ऐसा होता है, अरे 50 लाख लोगों के बीच में एक परमेश्वर के साथ दोस्ती, वो है धार्मिक व्यक्ति का श्रेष्ठता, वो ही है आत्मिक व्यक्ति का पहचान, वही है आत्मिक व्यक्ति सुन ही लेता हुआ अनुभव, वही आत्मिक व्यक्ति का सिलेक्शन। प्रेज़ यू जीसस। अरे परमेश्वर हमको ऐसे ही सेलेक्ट किए हैं। हम कहाँ पढ़े थे, हमारा पहला जीवन कैसा था, हमारे जीवन के अनुभव देखने से कभी भी योग्यता है क्या कलीसिया के अंदर आने के लिए, उद्धारी पाने के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति पाने के लिए, परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए, स्वर्गीय महिमा को देखने के लिए, स्वर्गीय तट तक हम लोग को मौका मिलने की कोई भी योग्यता है क्या? पौलुस कहता है कि पापियों के लिस्ट में, घिनौनी लोगों के लिस्ट में नंबर 1 मेरा नाम था। उस जगह
जगह से परमेश्वर मेरा नाम को काट कर श्रेष्ठवान की लिस्ट में परमेश्वर हमारा नाम रखा। दोस्ती परमेश्वर के साथ होने पर, संगति परमेश्वर के साथ होने पर, परमेश्वर की धार्मिकता मुझे अन्वेषण किया, इसीलिए परमेश्वर के राज्य की महिमा मुझे खोज ढूंढ के लाया, इसीलिए मैं ये भाग्यवान अवस्था पाया। क्यों? दोस्ती परमेश्वर के साथ, संगति परमेश्वर के साथ। इसलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं कलीसिया नहीं गया तो क्या प्रॉब्लम है, मैं बाइबल पढ़ा तो क्या नहीं प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम है, मैं भेंट चढ़ाया नहीं तो क्या प्रॉब्लम है, मैं ऑफरिंग दिया नहीं तो क्या प्रॉब्लम है, मैं 10वां भाग दिया नहीं तो क्या प्रॉब्लम है, मैं सुसमाचार नहीं बोला तो क्या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, संगति टूट जाता है। यू ब्रेक द कनेक्टिविटी। हेलो, संगति टूट जाता है, फ्रेंडशिप टूट जाता है। अरे दो दोस्तों के बीच में अगर बातचीत कम हो जाती है तो दोनों को अगर भूल सकते हैं तो हमारे जीवन में भी हो सकता है। हेलो, जब डिस्कनेक्शन हो जाता है, आवाज ज्यादा हो जाता है ना। फोन में दूसरों से हम बात करते वक्त बीच में डिस्कनेक्शन अगर आ गया, तब तक कि धीरे बात करने वाला बिल्ली सिंह के समान गर्जन करने लगेगा। दैट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्शन। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर घूम रहे, काहे के लिए? कनेक्शन टूट गया। कितने लोगों को देखो चर्च में आकर चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे, जिस स्थान पर धीरे प्रार्थना करने वाली अनुभव जरूरत है, वो चिल्ला कर बोलेंगे, क्या कनेक्शन कट हो गया। हेलो, इसलिए आज मैं यीशु मसीह के नाम में आज ही आदेश करके जितने सारे डिस्कनेक्शन है, यीशु मसीह के नाम में अभी कनेक्टेड हो जाए। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के साथ वाला रिश्ता फिर से रीएस्टैब्लिश हो जाए। यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है उसको फिर से परमेश्वर उत्तेजन कीजिए। रिवाइव इट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में वो दोस्तीपन में वापस कलीसिया आनी चाहिए, धार्मिक व्यक्तियां वो फेलोशिप में वापस आनी चाहिए, वो सौभाग्यता में वापस आनी है। नूह के समान दूसरे 50 लाख लोगों के बीच में वो एक परमेश्वर के साथ दोस्ती कायम रखा, परमेश्वर के वचन के साथ दोस्ती कायम रखा, नहीं तो परमेश्वर की आरामता में वो क्या किया, अपने रिश्ते को कायम रखा। इसलिए वहां पे बताया गया वो धार्मिक व्यक्ति था। धार्मिक व्यक्ति का अनुभव क्या है? वो परमेश्वर की राज्य की श्रेष्ठता जानकर, इसीलिए बाइबल कहता है पहले मेरे राज्य और धार्मिकता का क्या करो? अन्वेषण करो। धार्मिकता और मेरे राज्य, क्या उसका अर्थ क्या है? माने उसका अर्थ इतना है, तू इस धरती में खड़े होकर परमेश्वर की गवर्नमेंट को एक बार देख। इस धरती में खड़े होकर परमेश्वर की गवर्नमेंट एक बार देख, परमेश्वर की अथॉरिटी एक बार देख, परमेश्वर की बड़प्पन एक बार देख, परमेश्वर क्या कर सकते हैं एक बार देख। उतना सोचने से काफी है, तेरा नाम जीवन पुस्तक में लिख जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम क्या करो? परमेश्वर की राज्य की अन्वेषण करो, धार्मिकता की अन्वेषण कर। माना धार्मिकता के अर्थ क्या है? मैं कैसे परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूं। अरे एक लंगड़ा व्यक्ति को एक सपोर्ट की जरूरत है खड़े होने के लिए। ऐसा है तो कलंकित हमारा जीवन को खड़ा रखने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में उतर आया, इसीलिए हम खड़े हैं। हालेलुया, वो है धार्मिकता। इसीलिए नूह को बताने के लिए एक ही अनुभव है, मैं अपने जीवन को क्या कर दिया? परमेश्वर के साथ दोस्ती कायम रखकर खड़े होने की अनुमति परमेश्वर से मैं सीखा। क्यों हम कलीसिया जाते हैं? क्यों हम प्रार्थना करते हैं? क्यों परमेश्वर के लिए सब कुछ करते हैं? खड़े होने के लिए, शक्ति देने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला जब तुम्हें सताव आती है, जब लोग तुम्हें विरोध करेंगे, जब तुमको लोग सताएंगे, तब क्या बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खड़ा होना। मैं तुमको शक्ति दूंगा, मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा। ये है परमेश्वर का संगति, ये है परमेश्वर के सहवास। खड़ा करेगा वो। इसलिए दाऊद कहता है अरे दुष्ट लोग बहुत अच्छी तरीके से खड़े होते हैं, मैं तो कैसा हूँ मुझे भी मालूम नहीं परमेश्वर, मगर बोलने के लिए कि मेरा चट्टान यीशु मसीह है, मैं यीशु मसीह में मैं खड़ा हो सकता हूँ। दुष्ट लोग जहाँ कहीं भी खड़े हैं, आज तो खड़े हैं, कल नहीं तो परसों हो, वो लोग खड़े हुए स्थान में गिर पड़े अवस्था देख सकते हैं। परमेश्वर हमें गिरने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए बाइबल कहता है धार्मिक लोग जितने बार गिरने से भी फिर से परमेश्वर उठाने की कोशिश करेंगे। वही तो पतरस के जीवन में हुआ। पानी उसको जब ढक देने की कोशिश किया, एक हाथ पहुंच गया, पतरस को
उठा के खड़ा करने के लिए। वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। जैसे समुंदर में भी लहरों जितना ऊंचाई से आने से भी परवाह नहीं, यीशु मसीह का हाथ तुझे पकड़ लेगा। उसकी दोस्ती तुझे ढूंढ रहा है, उसकी धार्मिकता तुझे ढूंढ कर पहाड़ से लेकर नाव की सफर चल के आने वाली एक अनुभव परमेश्वर प्रकट कर कह सकते हैं। मछलियां तुझको खाने नहीं देंगे, नहीं तो वो समुंदर की जो भी जीवित राशि है वो तेरी खून खाने के लिए नहीं, वो तेरी शरीर खाने के लिए नहीं। कोई शैतान तेरे जीवन विनष्ट करने के लिए, एक हाथ आएगा जो तेरे को उठाने के लिए। इसलिए एलिया कहता है बारिश की कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है, बारिश पड़ेगी, बारिश गिरेगी कि नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर मैं प्रार्थना के द्वारा एक हाथ को मैं उठाऊंगा। ये प्रार्थना की शक्ति के द्वारा परमेश्वर की मेघ को मैं क्या करूंगा, एक हाथ जैसा मैं उठाऊंगा। वो हाथ नियुक्त रीति से कितनों के लिए बारिश के समान गिरा, कितनों के लिए हाथ सहायक मंद गिरा, कितनों को उठाने के लिए सहायक मंद हुआ। प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नूह को बताने के लिए एक ही अनुभव है, मैं उस हाथ को मैंने पकड़ा है। इसलिए उसकी 6वां अध्याय 8वीं वचन कहता है कि नूह परमेश्वर की अनुग्रह पाया, परमेश्वर उसको देखे, ऐसे लिखा है ना उसकी 6वीं अध्याय 8वीं वचन। तो यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तो इसका इंग्लिश का अर्थ यह है कि परमेश्वर का आंखें नूह के ऊपर पड़ गया। हेलो, जब हम सिलेक्शन करेक्ट करते हैं, परमेश्वर भी हमको सिलेक्शन करेक्ट ही करते हैं। 50 लाख लोगों के बीच में नूह अकेला ही दिखाई दिया, बाकी कोई दिखाई नहीं दिया। नूह की पत्नी भी दिखाई नहीं दी, नूह के बच्चे लोग भी दिखाई नहीं दिए, नूह के कोई भी पुरुष नहीं दिखाई दिया। एक नूह को परमेश्वर देखा। तो एक चीज हमें मालूम करना चाहिए, हमें देखने वाला एक आंख ऊपर है। देयर इज ए आई व्हिच इज अबव अस, ऑलवेज वाचिंग अस। एक आंख जो हर दम हमें क्या करता है, ढूंढ। इसलिए बाइबल कहता है मैं कहां पर जाके छुपूं, समुद्र की गहराई में जाऊं वहां भी तुम हो, आकाश के ऊपर जाके घर बनाओ वहां पे भी तुम हो, मिट्टी के अंदर जाके रुकूं वहां पे भी तुम हो। कहाँ तुम नहीं हो, तुमसे अलग होकर मैं कहाँ निकल जाऊं। भजन संगीता बोलती है, इसलिए बोलने की है मैं कहीं भी छुप कर निकल नहीं जाऊंगा, बदले में मैं परमेश्वर के साथ दोस्ती कायम रखूंगा। उसके नजरिया के भी अंदर मैं क्या करूंगा, उसके नजर के सीमित के अंदर मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम रखूंगा। इसलिए आज यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की नजरिया के अंदर सीमित होकर सहवास करेंगे। वही है नूह को अपने जीवन में बोलने की एक अनुभव। इसलिए नूह अपने जीवन में परमेश्वर उसको क्या किए, हरदम देखते रहे। आयुब के जीवन को देखो, वो अकेला, परमेश्वर उसको क्या किए, प्रोटेक्ट करके रखे। परमेश्वर के क्या बोलते हैं, आंखों के नजरिया के अंदर आयुब अपने आप को बचा के रख सका। दानियल को देखो, वो भी परमेश्वर के नजरिया के अंदर, इसीलिए परमेश्वर आग के बीच में भी उतर आया। इसीलिए योब के जीवन को अगर देखेंगे, ये समस्याओं के बीच में भी बात करने वाले परमेश्वर वायु के शक्ति के अंदर से योब से बात किए। हेलो, आज सोचने वाली चीज़ है। एक आँख हमें देखता है, दोस्ती हमारा परमेश्वर के साथ हुआ, इसीलिए परमेश्वर की आँख हरदम हमारे लिए। इसीलिए 121वां भजन संगीता कहता है हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं, हमारे स्वर में परमेश्वर हमें कभी हाथ छोड़ता वाला परमेश्वर नहीं। बाकी सब सो सकते हैं। जब हमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, एक ही बात बोला, परमेश्वर मैं तो सो नहीं सक रहा हूँ, मेरे से तो सोना मुश्किल हो रहा है, क्यों हम दोनों एक ही साथ अनिद्रा में बैठेंगे, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तुम जाओ, तुम मुझे देखते रहो बोल के परमेश्वर से बोल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरी बोलने की मतलब हमारा सोच विचारों को परखने वाला परमेश्वर, हमारे ऊपर दृष्टिपात करने वाला परमेश्वर, हमें देखने वाला एक परमेश्वर, हमारे लिए सहायक मंद होने वाला परमेश्वर, वही है नूह अपने जीवन में बताने की एक कोशिश कर रहा है। मैं परमेश्वर को देखा है, इसीलिए परमेश्वर की आंख मुझे हरदम देखती रहती है। इसलिए आज मैं पूछता हूँ, परमेश्वर को देखने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर की वचन से परमेश्वर को देखने
की कोशिश कीजिए, परमेश्वर के प्रवचन सुनकर परमेश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के आंख तुम्हारे लिए काम करेंगे। सब आंखों को धोखा दे सकते हो, सीसीटीवी को धोखा दे सकते हो, लोगों को धोखा दे सकते हो, मगर परमेश्वर के आंखों से कहीं भी कोई भी क्या नहीं हो सकता, धोखा नहीं दे सकता। इसलिए एक चीज हमें मालूम करना चाहिए, हमें देखने वाला एक सीसीटीवी एनी टाइम 24/7, 24 घंटा 7 दिन 365 डेज एनी टाइम काम कर रहा है। इसलिए एक चीज़ हमें मालूम करना चाहिए, हमारा विचार करते वक्त स्वर्ग में परमेश्वर हमारा विचार करते वक्त सीसी कैमरा खोलेंगे। There is a CC camera that is going to be operated when you are on the seat to be judged. इसीलिए बाइबल कहता है कोई भी घुटने उसके सामने खड़ा नहीं होगा। भाई क्यों घुटने क्यों खड़ा? अरे आत्मिक व्यक्ति है, उधारी पाए हैं, श्रेष्ठता है, अभिषेक है, हाँ हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है, क्यों हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं परमेश्वर के सामने? सीसी कैमरा खुल जाता है तो खड़े होने वाली बहुत लोगों की अनुमति भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। प्रभु सीसी कैमरा देखने से मेरे को इधर आने की योग्यता है ही नहीं, सीसी कैमरा मत देखो, यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह ने किया हुआ श्रेष्ठता को देखो और मुझे क्या करो, एक्सेप्ट करो बोलकर घुटने नत करके प्रार्थना करने वाली एक अनुभव भी प्रकाशवंत हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें मालूम करना चाहिए, नूह अपने जीवन में उसको एक चीज़ मालूम हो गया, मैं परमेश्वर के आशीष। सब सोचते हैं आशीष क्या है, पैसा धन दौलत पाना आशीष है सर। अरे पैसा धन दौलत नहीं है आशीष। आशीष ये कि परमेश्वर के आंख मेरे ऊपर है, मैं उस सीसी कैमरा के सामने खड़े होने के लिए, नहीं तो उस सीसी कैमरा के सामने अपने आप में लज्जित होने वाली अनुभव दिखाई देने की जरूरत है ही नहीं बोलकर बता रहा है। इसीलिए हमारे जीवन में हमें मालूम करना चाहिए, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा शारीरिक नेत्र है, नहीं तो हमारे शारीरिक जीवन के अनुभव सब कुछ कैप्चर हो रहा है। परमेश्वर कैप्चर करते हैं बहुत अच्छा है, शैतान कैप्चर करता है तो बहुत घिनौनी है। इसलिए ना आयुब अपने जीवन के अनुभव में सुरक्षित था, मगर दूसरा एक आंख भी किसके ऊपर था? योब के ऊपर था। इसलिए ना योब परमेश्वर से विनती करता, परमेश्वर तूने तो उसको वो डेरा डालकर सहायक मंद बन के रहा, तो इसीलिए तो वो तेरे विरुद्ध में कुछ बोलता नहीं है, तेरे विरुद्ध कुछ करता नहीं। अरे वो उसके जो आपने बना के रखा उसको तो खोल के देखना, ये क्या करता है देखना, असली है तो पता चल जाएगा। बोलते ही शैतान को अनुमति मिल गया किसको? पूरी तरह से तरीके से देखने के लिए, योब को पूरी तरीके से देखने के लिए। हेलो, एक शैतान देखने से इतना नष्ट नाश हो सकता है, तो परमेश्वर देखने से कितना आशीष हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए योब को पूछने से योब बोलेगा, परमेश्वर मेरे को तूने सुरक्षित किया, बहुत अच्छा है, मगर सुरक्षित करने वाले अनुभव में भी शैतान भी उसको क्या कर रहा था? देख कर उसके जीवन को नाश करने के लिए देखा। मगर अपने धार्मिकता को पकड़ रखकर, परमेश्वर के वचन को परख लेकर, अपनी जीवन की चर्या को क्या किया? सटीक करने के लिए अच्छे वाली कुर्सी से लेकर मिट्टी में उतर आया, मिट्टी में गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से बोलेगा, परमेश्वर कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कलंकित वाला अनुभव है तो मुझे शुद्ध कीजिए। मेरी जन्मचर्या मेरे को नहीं मालूम, कौन से नक्षत्र में मैं जन्म हुआ मुझे नहीं मालूम। एक चीज मुझे मालूम है, मेरी माँ मुझे पाप से जन्म दी है, ये पापी एक कारण है मुझे उधारी ना मिलने की, इसलिए मुझे सहायक मंद ही हो जाइए बोलकर परमेश्वर निकट विनती किया। परमेश्वर उसके आवाज सुने, उसने क्या किया? अपने लिए प्रार्थना किया, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, नाश नष्ट हुआ आशीषों के लिए प्रार्थना किया, वापस परमेश्वर उसको दिए। कब? परमेश्वर के आंख जब उसके ऊपर गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नूह के समान हमारे आशीष हमारे निकट आ जाएगा। कब? जब परमेश्वर के नज़र के अंदर सीमित होकर जीवन यापन करेंगे। इसके लिए और थोड़ा अच्छी तरीके से मालूम करने के लिए इज़ेकिएल के किताब 14वां अध्याय 14वां वचन, इज़ेकिएल द बुक ऑफ इज़ेकिएल चैप्टर 14 वर्स 14, इज़ेकिएल के किताब 14वां अध्याय 14वां वचन।
14 के 14। तब चाहे उस नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। हेलो, परमेश्वर गवाही दे रहे हैं किसके बारे में? नूह के बारे में, योब के बारे में, दानियल के बारे में। तो हमें दानियल और योब के बारे में हमको अभी जो सोचने की जरूरत नहीं है, हमको नूह के बारे में सोचेंगे। नूह के बारे में परमेश्वर क्या गवाही दे रहे हैं? परमेश्वर गवाही ये दे रहे हैं कि नूह एक व्यक्ति था जो धार्मिक बनकर क्या किया, खड़ा हुआ परमेश्वर के सनिधि में। दूसरे अनुभव में लिखा क्या है, वो अपने आप को क्या कर सका, बचा सका, डिलीवर हिमसेल्फ। कहां से? दुनिया वालों से, कलंकित व्यक्तियों से। अपने आप को क्या किया? ही कुड डिलीवर हिमसेल्फ। अपने आप को सुरक्षित कर सका, अपने आप को अलग कर सका। हेलो, हम इस दुनिया में सबके साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते। हम अलग हैं, हमारा खान पान अलग है, हमारा जीवन चरित्र अलग है, हमारा कामकाज अलग है। हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ अलग अलगपन से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर उद्धारी किया एक अनुभव है। इसीलिए नूह को पूछेंगे, नूह क्या बताएगा जानते हैं ना? दुष्ट व्यक्तियों के बीचों में से मैं अलग खड़ा हूँ। दुष्ट व्यक्ति लोगों से मेरी दोस्ती कम नहीं है। दुष्ट लोग क्या जो भी करते हैं वो मैं नहीं करता। पापी लोग जो करते हैं वो मैं नहीं करता। पापी लोग जैसे आराधना करता वैसा मैं। तो इसीलिए बहुत लोग पूछते तुम क्यों ये भिन्न रीति से आराधना करते हो? तुमको क्यों मूर्ति नहीं है? तुम्हारे चर्च में क्यों क्रॉस नहीं है? तुम्हारे चर्च में क्यों वो क्या बोलते हैं, जप माला नहीं देते हैं? तुम्हारे चर्च में क्यों नहीं है? मरे हुए लोगों को क्यों विनती नहीं करते? ये सब नहीं करने के कारण क्या है? क्योंकि वी आर सेपरेट। क्योंकि हमें मालूम है मैं अलग हूं, मेरा परमेश्वर भी अलग है। अगर मेरा परमेश्वर अलग है तो मैं भी अलग हूं, तो मेरी आराधना भी अलग है, मेरी जीवन की चरित्र भी अलग है। जब हमें हमारा परमेश्वर कौन है मालूम है तो अलगपन हमारे अंदर ऑटोमेटिक रहेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपके बच्चे लोग क्यों ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते हैं? आपके बच्चे लोग क्यों नाक में नहीं पहनते, कान में नहीं पहनते, ये वो लगाते क्यों नहीं है? हम लोग को बोले अरे हम अलग हैं। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है। मेरे परमेश्वर को मैं जानते वक्त मेरे परमेश्वर की अलगपन मैं जब परखा, मैं भी अलग रहने की कोशिश करूंगा। इसलिए अलग होना उसका मतलब क्या है जानते हो ना? अपने शरीर, प्राण, आत्मा को इस दुनिया के लोगों से अलग बनाकर खड़ा रखना। बाहर दिखाई देने वाला पेड़ और बगीचे के अंदर जो पेड़ है, दोनों में अंतर क्या है? बाहर वाला पेड़ में कोई भी आ सकता है, कोई भी चढ़ सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी पेड़ को कोई भी कुछ भी कर सकता है। मगर जो बगीचे के अंदर है वो सीसी कैमरा के अंदर है। उसको कोई पानी दे रहा है, उसको कोई मिट्टी दे रहा है, उसको कोई क्या कर रहा है, बीच बीच में आकर केमिकल सब रिएक्शन होने के लिए सब कुछ डाल के दे रहा है, सब कुछ जागृत करके रखा है। इसीलिए जो बगीचे के अंदर पला बड़ा है उसको उतना कोई भी आकर क्या नहीं कर सकता, चोरी करके ले नहीं सकता। अगर हम अलग हैं हमें कोई छू भी नहीं सकता, हमें कोई कलंकित नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल कहता है कलीसिया जगत के साथ कलंकित नहीं होना चाहिए। कलीसिया इस धरती के साथ मिलजुल कर नहीं चलना चाहिए, अलग, बी सेपरेट। एक वॉल, एक दीवार हरदम रहना चाहिए, एक दीवार। वो दीवार कौन होना चाहिए? यीशु मसीह ही बन के रहना चाहिए। प्रेज़ यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस। इसलिए नूह अपने परिवार को क्या किया? डिलीवर करके रखा, बचा के रखा, सेपरेट करके रखा। अपने जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा को सेपरेट, अलग अलग। इसलिए उसको वहां पे बताने वाले अनुभव, वो अपने आप को क्या किया? अलग करके रखा। उसके बाद उसकी 14वीं अध्याय 20वां वचन, 14 का 20, वही अध्याय एसेकियेल 14 का 20। वो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन और सौगंध, वे न तो पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। हेलो, नूह
उस जमाने का किसी को भी क्या नहीं करा, बचा नहीं सका। वहां पे पुत्र और बेटी, सन एंड डॉटर, पुत्रे नहीं है, प्लूरल नहीं है, सिंगल है। तो उसका अर्थ यह है कि उस जमाने में जो भी व्यक्ति उस देश में थे, नहीं तो उस जमाने उस देश में जो जो कोई थे, उनको किसी को भी नूह क्या नहीं कर सका, बचा नहीं सका। नहीं तो मेरे अर्थ से बोलने से, जब ये नूह पूरा प्रार्थना किया, परमेश्वर इनको बचाइए बचाइए बचाइए, उधारी दीजिए दीजिए दीजिए, प्रार्थना किया, मगर वो प्रार्थना किसी को भी कामदायक नहीं बना। मगर उसने क्या किया, देखो, नूह अपने आप को क्या कर सका, बचा के रख सका। नहीं तो उसका अर्थ एक प्रकार से ऐसा है, हरा भरा करके रख सका, अपने परिवार को हरा भरा करके रख सका। बाकी सब सूख गए, नूह और उसके परिवार क्या हो गए, हरा भरा बनकर रहे। और एक अर्थ ऐसा है कि नूह का परिवार अच्छे पानी बनकर रुक सका, बाकी सब गंदे पानी बनकर जीवन यापन करते वक्त नूह अपने परिवार को अलग रख के, उधारी में के अनुभव में रखकर अच्छे पानी का गुण दे सका। उतना ही नहीं, अपने घर के अंदर एक जीवन लाकर अपना परिवार को बचा सका। हेलो, अगर हम अलग रहते हैं, हमारा परिवार बच जाने की चांसेस ज्यादा है। नूह का परिवार बचने के लिए नूह ने क्या किया, परमेश्वर की आवाज सुना, परमेश्वर के साथ दोस्ती की, परमेश्वर बोलने के हिसाब से उसने क्या किया, एक नाव तैयार किया। उस नाव इतना बड़ा था कि दुनिया के सब लोग उसके अंदर आ सकते थे। मगर क्या हुआ, इंसान कम जानवर ज्यादा। आज कलीसिया में भी यही प्रॉब्लम है, इंसान कम जानवर ज्यादा। इसका मतलब जानवर सब चर्च में आते नहीं, इंसान ही जानवर बनकर आकर चर्च में बैठे हैं। हालेलुया, इंसान ही जानवर बनकर कहाँ आके बैठे हैं, चर्च में आके बैठे हैं। जानवर का स्वभाव क्या है, एक बोलो दूसरे में क्या कर देगा, फाड़ फेंक देगा। दूसरा जानवर का स्वभाव क्या है, एक बोलने से दूसरे में ढस देगा, एक बोलने से दूसरे में क्या कर देगा दूसरे का नष्ट कर देगा, ऐसा स्वभाव। इसलिए एक चीज हमें मालूम करना चाहिए, जो नाव नूह ने तैयार किया था, वो नाव यीशु मसीह है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के अंदर आने से उसके अंदर की कैसी स्वभाव भी परिवर्तन प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ना, यीशु के निकट जो कोई भी आता है, कैदी आता है उधारी पाता है, चोर आता है अच्छा व्यक्ति बन जाता है, गद्दार आता है अच्छा व्यक्ति बन जाता है। क्यों? परिवर्तन आ सकता है यीशु के अंदर आने से, स्वभाव की परिवर्तन। मेरे को बहुत आश्चर्यचकित वाला अनुभव क्या, जब नाव के अंदर आते वक्त ये जो जानवर लोग जो थे, सब बहुत अच्छे विश्वासी के समान आकर चुपचाप बैठे थे। जो भी मिला खाते थे, जो भी मिला पीते थे, पूरा खुश। हेलो, इसलिए हमें मालूम करना चाहिए, हमारे जानवरपन यीशु मसीह के अंदर अगर आते हैं तो निकल सकता है। तो एक ही मेरी सवाल, बाहर लोगों का एक झुंड, अंदर का झुंड, दोनों के बीच में कौन है? एक यीशु मसीह। तो परमेश्वर की उग्रता बारिश बनकर कहाँ उतरा? धरती के ऊपर उतरा, नाव के ऊपर पड़ा। मगर नाव को क्या हुआ जानते हो ना, ये परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य इतनी श्रेष्ठता में काम कर रही थी कि नाव पानी के ऊपर तैरने की अनुभव, कोई स्टीयरिंग नहीं, कोई बैलेंस नहीं, कोई कुछ उसको कुछ नहीं कर रहा। मगर परमेश्वर के उग्रता के बीच में भी, परमेश्वर की उग्रता पड़ने के बीच में भी बहुतों की मौत हुआ, मगर यीशु के अंदर जो जो थे वो सब सुरक्षित बन सके। हेलो, आज हम लोग क्यों यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? क्यों हम उधारी पाए? क्यों हम अभिषेक पाए? यीशु मसीह को ग्रहण करना केवल ईसाई लोगों के लिए ही है क्या? नो, केवल यीशु मसीह क्रिश्चियंस के लिए मरा नहीं, यीशु मसीह सब मनुष्य के लिए मरा। आदम से लेकर अगला
यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक जो जो भी जन्म लेने वाले उनके लिए तक यीशु मसीह क्या किया, मर गया। और परमेश्वर की जो उग्रता है पूरा यीशु मसीह के ऊपर गिरा। अगर उसको विश्वास करेंगे तो दूसरा एक उग्रता आने वाला है, उसमें हम शामिल नहीं हो सकते। इसीलिए यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए। जो कोई धर्म का होने से भी परवाह नहीं, तुम अपना धर्म मत छोड़ो, तुम अपना नाम बदलने की कोशिश मत करो, तुम अपना जीवन की कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, बस परमेश्वर की उग्रता को विश्वास करो, जीवन बदल जाएगा। वही हुआ, उग्रता पूरा बारिश बनकर उतरा। नूह और उसके परिवार और कितने पशुओं, एनिमल्स कितने बच गए। कारण क्या, वो लोग उस नाव के अंदर सुरक्षित थे। नूह की धार्मिकता एक नाव का सृष्टि कर सका। इसलिए उसके बाद लिखा गया है उसकी उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय 8वां वचन, जेनेसिस 6:18। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। देखो क्या कर रहा है नूह, बताता है परमेश्वर, आई विल मेक ए कवनेंट, मैं परमेश्वर के साथ एक वाचा, एक ट्रीटी, एग्रीमेंट। हेलो, हम लोग उधारी क्यों पाने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग क्यों यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं? एक एग्रीमेंट ले रहे हैं यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर, मैं तेरे को विश्वास करूंगा मगर मेरे ऊपर उग्रता नहीं आना चाहिए। एग्रीमेंट, बीइंग इनटू एग्रीमेंट, कमिंग इनटू एग्रीमेंट, परमेश्वर के साथ एक वाचा रखना कि परमेश्वर, मैं तेरे साथ एक एग्रीमेंट रखता हूं, मेरा जीवन नाश ना हो, मेरा जीवन विनष्ट ना हो, मुझे सुरक्षित रखिए। मैं परमेश्वर को जानकर परख कर जीवन यापन करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे जो कुछ भी है सब कुछ को आत्मिक बनाओ, परिवर्तन दिलाओ। मैं इसलिए एग्रीमेंट दे रहा हूँ। इसीलिए ना हम लोग एग्रीमेंट ले रहे हैं कि परमेश्वर, आज से मेरा सब कुछ का मालिक आप हो। आपके मालिक की आप जो मालिक हो, उस मालिक के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा, अपने मर्जी नहीं चलेगा। इसलिए सब लोग बोलते हैं सबका मालिक एक है। नहीं नहीं, सबका मालिक एक नहीं है, एक ही है सबका मालिक। सब बोलते हैं सबका मालिक एक है। नहीं, मैं बोलता हूँ सबका मालिक एक नहीं है, एक ही है सबका मालिक, वो यीशु मसीह ही है। उसको मालिक बनाओ। वो तुम्हारा परिवार का मालिक बनना चाहता है, वो तुम्हारा शरीर प्राण आत्मा का मालिक बनना चाहता है, तुम्हारा संपत्ति का मालिक बनना चाहता है, तुम्हारे जीवन का सब चर्या में वो मालिक बनता है, पृथ्वी का मालिक बनना चाहता है, स्वर्ग का मालिक बनता है, सब कुछ का मालिक बन। अरे जब तक हम नहीं बनाते हैं वो मालिक नहीं बन, उसको वो मालिकता की श्रेष्ठता नहीं आ सकता है। अगर यीशु मसीह मालिक बन गए तो सब कुछ में परिवर्तन आ गया। इसीलिए तो हम दारू छोड़ देते हैं, इसीलिए ना झूठ बोलना छोड़ देते हैं, इसीलिए ना पाप करना छोड़ देते हैं। क्यों? हमें मालूम है मेरे को एक मालिक है, मालिक को मेरे को क्या करना चाहिए, रिपोर्ट देने की जरूरत है। आई नीड टू गिव ए रिपोर्ट। एक कंपनी में काम करता है, तूने ये एक महीना मैं तेरे को 50,000 रुपया दिया, तूने क्या क्या किया बोलने के लिए हम कौन है? हकदार है। नहीं किया, रस्टिकेट करके निकाल देगा, फायर कर देगा। ऐसा है तो हमारा मालिक यीशु मसीह, हम उद्धारी क्यों पाए? कि ये प्रकट करने के लिए मेरा मालिक परमेश्वर है, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, मेरा रक्षक परमेश्वर है। मैं परमेश्वर के साथ क्या किया? एक एग्रीमेंट लिया। परमेश्वर मुझे क्या करो, सेफ जोन में रखो, मैं सब कुछ का रिपोर्ट दूंगा। रिपोर्ट, एग्रीमेंट में रिपोर्ट होती है, क्या क्या तुमने किया, कैसा तुम्हारा जीवन। अरे मैंने तुमको 60 साल दिया, मैंने तुमको इतना लीटर हवा दिया, मैंने तुमको इतना लीटर पानी दिया, मैंने तुमको इतना सब कुछ मैंने दिया, तूने क्या किया? वापस वी हैव टू से समथिंग, हमको कुछ बोलने की जरूरत है। दैट्स वही है एग्रीमेंट। नूह परमेश्वर के साथ क्या किया? एग्रीमेंट रखा कि परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ करूंगा, तू भी मेरे लिए क्या कर, कुछ कर। उसके बाद पहली पत्रस 3 अध्याय 8वां वचन से 22वां वचन तक हम लोग अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं नूह और उनके परिवार बपतिस्मा से परमेश्वर के साथ मिले। पहली पत्रस 3 अध्याय 18 से 22वां वचन तक। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। Yes. और शरीर के पापों को घात किया गया, पर आत्मा के भाव से दिलाया गया।
उसने जान करके कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, हाँ। जिन्होंने तो बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में निरंतर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठ थोड़े लोग इकट्ठा 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। आमीन। उसके बाद उसी पानी का दृष्टांति अर्थात बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। देखा ना, इससे शरीर तो नूह और उनके परिवार क्या किए? यीशु मसीह को ग्रहण करना ही नहीं, उसके साथ वो लोग क्या किए? बपतिस्मा लिए। वो बपतिस्मा कैसा हुआ? यीशु मसीह को नहीं तो नाव के अंदर जाकर नाव के ऊपर पूरी के तरीके से क्या हुआ? पूरी तरीके से पानी गिरकर उनको क्या हुआ? बपतिस्मा का लेवल लेके गया। बपतिस्मा क्यों लेते हैं? ताकि यीशु मसीह को हमको क्या करने के लिए? पहनने के लिए। नहीं तो मेरा मालिक यीशु मसीह, इसलिए बपतिस्मा जब देते हैं तब क्या बोलते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमको क्या दिया जाता है? बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मा क्यों लेते हैं? ताकि हमारा मालिक यीशु मसीह है उसका वर्णन दिखाने के लिए। तो यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा लिए? यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के कारण क्या है? वो एक उदाहरण है हमारे लिए। उतना ही नहीं, अपने भाई बंधुओं के बीच में भी प्रकट करने के लिए कि मेरा भी मालिक परमेश्वर है, उसको प्रकट करने के लिए, और धार्मिकता की निर्वरण के लिए, नहीं तो धार्मिकता की पूर्णता के लिए यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिए। अगर उतना बपतिस्मा मायना रखता है तो आज भी कलीसिया को बपतिस्मा लेना जरूरी है, वो पानी से डूबकर ही। इट शुड बी इन डिपिंग इन वाटर। वो पानी में डुबकी लेकर, एक आदमी डुबकी लेकर निकलना है, वो बपतिस्मा है। आज बहुत टाइप के बपतिस्मा आ चुके हैं। कितने तो झंडे के बीच से दे रहे हैं, कितने तो पानी छिटक के दे रहे हैं, कितने तो पानी डाल के दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं। मगर बाइबल कहती है नूह को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर उग्रता उतरवा सकते हैं। वो उसके लिए बपतिस्मा के कारण बन सकता है। इस्राएलियों को भी बपतिस्मा परमेश्वर ने दिया, हमको भी परमेश्वर बपतिस्मा देने की कोशिश सुझाव दे रहे हैं। इसीलिए बपतिस्मा लेने के लिए आलस्य मत करो। परमेश्वर के वचन की परख करके, परमेश्वर के वचन कहने के अनुसार धार्मिकता की पूर्तिकरण करने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। ऐसा है तो सवाल आएगा, तो यीशु मसीह के साथ जो एक चोर था उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया पास्टर जी, उसका क्या होगा? तो उसके लिए भी मेरे को बोलने के लिए जवाब है, उसका भी बपतिस्मा लेने के लिए श्रेष्ठ दान है। अगर उसको भी बोलेंगे अरे बेटा तू जाके बपतिस्मा लेके आ बोलते, तो वो क्या करता है? मन में मर्जी होकर भी वो जा सकता था। मगर एक चीज़ है, यीशु मसीह का बपतिस्मा के अनुभव में हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु मसीह का मौत और यीशु मसीह स्वर्गारोहण, ये तीनों चीज़ की होनी चाहिए। यीशु मसीह मरना चाहिए, यीशु मसीह को दफनाया जाना चाहिए, यीशु मसीह के क्या करना, स्वर्गारोहण भी, ये तीनों चीज़ होना चाहिए। तो यीशु मसीह का काम वहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में नहीं लिए। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए वो पाप की प्रायश्चित के लिए नहीं लिए। यीशु मसीह जो बपतिस्मा लिए वो काहे के लिए? वो कोई नामीकरण के लिए नहीं, बस उसको लिए डुबकी लगा दी निकाल दी, उतना ही। कोई नामीकरण किया गया है नहीं। मगर हमारे लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ही बपतिस्मा है। वो बपतिस्मा भी कैसी मिलती है? पानी में डुबकी लगाकर निकलनी चाहिए। वही है हमारा पहचान, मेरे अंदर धार्मिकता की पूर्णता हुई है। नहीं तो परमेश्वर की व्यवस्था की पूर्णता के लिए मैं अपना जीवन की शैली को समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। मेरी शरीर प्राण आत्मा के अंदर परमेश्वर की सौभाग्यता, नहीं तो परमेश्वर की जो रिश्ता है, नहीं तो परमेश्वर के अंदर मैं ढक कर रहने के लिए मैं अपना शरीर प्राण आत्मा बपतिस्मा के माध्यम से मैं अर्पित करने के लिए तैयार हूं। इसलिए जो कोई भी पानी में बपतिस्मा लेते वक्त यीशु मसीह के मृत्यु में है, यीशु मसीह के कब्र में रखे जाने के अनुभव, यीशु मसीह उस कब्र से जैसे जी उठे, वही एक अनुभव बपतिस्मा भी हमें बताती है। उस बपतिस्मा के माध्यम से हम परमेश्वर की पहचान पा सके। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे बताया गया है, इसीलिए उनको जो कोई भी परमेश्वर के सन्निधि में बपतिस्मा लेकर उद्धारी पाकर अभिषेक पाकर जीवन यापन करता है, परमेश्वर के वचनों को पालता है, वो आने वाली एक उग्रता है उसमें से वो अपने आप को बचा सकता है। देयर इज ए जजमेंट गोइंग टू कम। इसलिए आज यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए अपना जीवन प्रस्तुत कीजिए। अब उसकी दूसरी पत्रस की किताब, दूसरी अध्याय, उसकी 5वीं वचन, दूसरी पत्रस
दूसरी अध्याय 5वां वचन, वहां पतरस क्या बोलता है देखेंगे। दूसरा अध्याय 5वां वचन। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हेलो, नूह एक प्रचारक था, बपतिस्मा क्यों पाया? बपतिस्मा पाने वाले वे, नहीं तो परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति एक प्रचारक बनना चाहिए। यू शुड प्रीच धार्मिकता, आपको धार्मिकता प्रचार करने का जरूरत है। हेलो, जो कोई भी यीशु मसीह को विश्वास करता है वो नियुक्त रीति से दूसरों को प्रचार करना जरूरी है। पास्टर जी का काम नहीं है प्रचार करना। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास किया है सभी क्या करना चाहिए? हर जगह, दुनिया के हर जगहों में जाकर सबको क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। प्रचार करके अनेकों को परमेश्वर के सन्निधि में ले जाना। इसीलिए नूह क्या प्रचार कर रहा था? नूह एक ही चीज प्रचार किया, अरे भाइयों, एक नाव मैं तैयार कर रहा हूं, वो यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह को विश्वास करके नाव के अंदर आ जाओ, तो कि ताकि तुम क्या कर सको, ये उग्रता से तुम अपने आप को बचा सको। आज भी हमारा मैसेज यही होना चाहिए। एक उग्रता आने वाली है, एक उग्रता यीशु मसीह के ऊपर आया है। उस उग्रता को अगर तुम विश्वास करके यीशु मसीह को तुम अपना मालिक बनाओगे तो दूसरा एक उग्रता आने वाली है। उस उग्रता में हमारा शरीर प्राण आत्मा को अर्पण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु मसीह के उग्रता में अगर हम लोग शामिल हो जाते हैं, नरक से हमको छुटकारा मिलता है, पाप की दलदल से हमको छुटकारा मिलता है। हमारा जीवन को सुरक्षित करने के लिए परमेश्वर एक मौका हमको देते हैं। अगर उस चीज को भी हम अगर हाथ छोड़ दिए तो महा एक उग्रता आ रही है, पीछे आ रही है। वो महा उग्रता तुमको कहां पे ले जा सकता है? नरक की दलदल में ले सकता है। नरक एक ऐसा जगह है जहां पे परमेश्वर की कोई भी हमदर्दी नहीं है, ऐसा एक जगह है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नरक में परमेश्वर का क्या नहीं है, मौजूदगी नहीं। अरे मौजूदगी नहीं है, वैसा नहीं है, मौजूदगी है। परमेश्वर हर जगह में है। नरक में परमेश्वर की मौजूदगी है, मगर परमेश्वर की दया करुणा वहां नहीं मिलती। इसलिए परमेश्वर एक सेपरेशन रखे हैं। इसलिए ना जो लाजर के कहानी बताए गए, धनवान और लाजर के कहानी में, वो क्या धनी व्यक्ति क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा अंगूठा में पानी डाल के क्या कर दो, लाजर को बोलो कि पानी देने के लिए। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, अरे यहाँ का व्यक्ति वहां नहीं आ सकता, वहां का व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। देयर इज अ गैप, वहां पे एक गैप रखे हैं। क्यों? वो गैप हमें बताता इतना ही है कि परमेश्वर की करुणा दया ना प्राप्त करने के अनुभव से परमेश्वर उसको क्या कर दे, सीमित करके रख दिए। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन से एक ही चीज घोषणा करके बोलना चाहता हूँ, एक उग्रता में हम लोग को शामिल होना चाहिए। वो यीशु मसीह की उग्रता होनी चाहिए। वो यीशु मसीह के क्रूसार्पण के उग्रता में हमारा विश्वास होना चाहिए। इसीलिए क्रूसार्पण ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उद्धारी ला सकते हैं। इसीलिए हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमारे पापों को वो क्रूसार्पण के अनुभव में प्रकट करके बोलना चाहिए, यीशु मसीह मेरे जो कुछ भी पाप के हैं, मेरे जो कुछ भी पूर्व जीवन की अनुभव हैं, उस सब कुछ में खुसूली के सामने मैं आप समर्पण करके बोल रहा, परमेश्वर तेरी जो व्यवस्था के हिसाब से जो कुछ भी उग्रता आना चाहिए वो यीशु मसीह के ऊपर आए, ताकि मुझे रिहाई मिले। हमें रिहाई मिला, वही है हमारा मैसेज, वही है हमारा प्रचार। हेलो, आज प्रचारक लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? व्हाट दे आर प्रीचिंग। कितने प्रचारक प्रचार कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी मतलब सब कुछ का बढ़ोतरी। कितने प्रचारक आशीष। कितने प्रचारक प्रचार करते हैं क्या है? ग्रेस। और कितने प्रचारक प्रचार करते क्या मन में आया कुछ भी प्रचार करके फायदा नहीं। प्रचार क्या करना चाहिए? परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में प्रचार करना चाहिए। प्रीच राइचसनेस। तुम फेमस नहीं हुए भी प्रॉब्लम नहीं, कितने लोग तो हो नरक के दलदल से बच सकते हैं। कितने लोग तो परमेश्वर की आखिरी वाली जो उग्रता है उससे बच सकते हैं। इसलिए हम सुसमाचार क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि बोलने के लिए मेरे ऊपर भी एक उग्रता आने वाली थी, उस उग्रता से मुझे यीशु मसीह ने क्या किया, बचाया। मेरे बदले में यीशु मसीह उस उग्रता को पूरा अपने शरीर में सहा। हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह एक आसान व्यक्ति था, गया, परमेश्वर था, वो सूली पर ऊपर चढ़ गया, मर गया, उतना सूत्र नहीं। सूली पे मरना बोले से क्या जानते हो ना, पिता परमेश्वर से है, यीशु मसीह की अलग होना, पवित्र आत्मा से है, यीशु मसीह की अलग होना। नहीं तो परमेश्वर की जो सौभाग्यता है ना, उसमें से एक मनुष्य को बचाने के लिए
एक मनुष्य को छिपाने के लिए अलग होने वाली एक स्थिति। इसलिए यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना किया, परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो ये पात्र को क्या करो, निकाल दो। बोले कि परमेश्वर मैं तुझसे अलग होना नहीं चाहता, मैं तुझसे अलग होकर मेरा जीवन क्या हो जाएगा, नरक से भी नष्ट हो जाएगा, नरक से भी घिनौनी एक अवस्था है। वहां तक यीशु मसीह क्रूसार्पित होने के लिए आप अपने आप को समर्पण कर, तो हम क्यों उसकी प्रचार करने के लिए बंद कर, हम अपने मुंह बंद क्यों कर सकते हैं, क्यों अपने मुंह को बंद रख सकते हैं? इसलिए नूह 120 साल तक धार्मिकता प्रचार किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं नूह ने यह प्रचार किया कि नाव तैयार किया, नाव तैयार किया, आ जाओ अंदर आ जाओ। ना 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 ना, नूह ने वो नहीं प्रचार किया। नूह ने यह प्रचार किया क्या, आने वाली उग्रता के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, क्रूसार्पण के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, धार्मिकता के बारे में, अभिषेक के बारे में, पवित्रता के बारे में। ये सब किसने प्रचार किया? नूह ने प्रचार किया। इसके वास्ते अपने परिवार को बचा सका। हेलो, कोई नहीं सुना, प्रॉब्लम नहीं, अपने फैमिली वाले सुने। नूह की पत्नी सुनी, धार्मिक नहीं थी, सुनी। नूह के बच्चे सुने, नूह के बच्चों के स्त्रियां सुने। ऐसे 8 जन प्रचार सुने, नाव के अंदर घुसे। उतना ही नहीं, मैसेज नहीं सुनने वाले कितने पशुओं भी उसके अंदर आ गए। हेलो, मैं अपने वचनों को मैं बंद करना चाहता हूं। वो नाव के अंदर आकर उनको क्या मिला? विश्राम, आराम। हेलो, यीशु में आने से हमको क्या मिला? इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? एक दिन कलीसिया में जाकर क्या प्रचार करके बोला? जो पाप से दबे हुए लोग, भार में दबे हुए लोग, मेरे निकट आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। देयर इज अ रेस्ट। हमें एक विश्राम बुला रही है। कम नियर टू जीसस, यीशु के पास आओ, यीशु के करीब आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको उद्धारी दूंगा। इसलिए मैं अपने वचनों को मैं बंद करना चाहूँ। आज सुबह के समय एक बार हम अपने आप को परख के देखेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मैं भी नूह के समान खड़ा होना चाहता हूँ, मैं भी नूह के समान संगति मनाना चाहता हूँ, मैं भी नूह के समान परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम रखना चाहता हूँ, मैं भी नूह के समान अलग रहना चाहता हूँ, मैं भी नूह के समान प्रचार करना चाहता हूँ, मैं भी नूह के समान परमेश्वर की शब्द की स्मरण करना चाहता हूं, मैं भी नूह के समान कुछ ना कुछ करना चाहता हूं। नाव है तो नाव, कलीसिया है तो कलीसिया, झुंड है तो झुंड, आत्मिक लोग है तो आत्मिक लोग, उधारी के लिए रास्ता है तो उधारी के लिए कुछ ना कुछ मैं परमेश्वर के लिए करूंगा। मैं धार्मिक हुआ, वो मेरे श्रेष्ठता नहीं, परमेश्वर का उग्रता उतरने पर मैं धार्मिक हुआ। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करके परमेश्वर को बोलेंगे, 1 मिनट परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सानिध्य में समर्पण करके बोलेंगे, परमेश्वर मुझे भी नूह के समान बना, मैं नूह के समान उधारी पाया हूं परमेश्वर, नूह के समान मैं भी धार्मिक बना हूं परमेश्वर, नूह के समान मैं भी परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूं परमेश्वर, मुझसे भी कुछ मैसेज दीजिए, गिव मी ए मैसेज, गिव मी ए प्रीच, गिव मी, मुझे भी प्रचार करने की एक अनुभव दीजिए, मैं भी प्रचार करके कितों को महा उग्रता से बचाने की कोशिश करने के अनुभव मेरे जीवन में दीजिए परमेश्वर। नूह 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 अपने जीवन में विश्राम वाली अनुभव प्रकाश किया, अनुभव किया, नूह के समान मुझे भी बदला परमेश्वर, नूह के समान मुझे भी रेवलेशन दे परमेश्वर, नूह के समान मेरे जीवन को भी अनेकों को बचाने की अनुभव में प्रकाशित कीजिए। परमेश्वर के सानिध्य में मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज तेरे संगति में हम मिलकर नूह के जीवन के अनुभव के बारे में हमने सुना परमेश्वर। नूह अपने जीवन को, अपने परिवार को अलग कर रखा, सेपरेट करके रखा, पवित्र बना के रखा, अपने परिवार को सुरक्षित करके रखा, धार्मिकता की अन्वेषण की, धार्मिकता के हिसाब से चलने की कोशिश की, पवित्र बन के जीवन यापन किया। अपने जीवन में यीशु मसीह के लिए जो कुछ भी करना था, यीशु मसीह की आवाज को सुनकर, यीशु के वचनों को परखकर, यीशु मसीह की वचन की शक्ति और सामर्थ्य को समझकर, यीशु मसीह के साथ संगति मनाकर, यीशु मसीह के साथ दोस्ती रखकर, यीशु मसीह के उस कैमरा के अंदर अपने जीवन को सीमित रखकर, अपने जीवन को सुरक्षित करके रखा, अपने परिवार को प्रचार करके बचा सका। उतना ही नहीं परमेश्वर, उसी के बीच में कितने पशुओं को भी उसने बचा के रख सका। वो पशु
जब वो नाव के अंदर आए, उनके जीवन पूरी तरीके से बदला, एक अनुभव, स्वभाव की परिवर्तन बदला हुआ एक अनुभव प्रकाश हुआ। परमेश्वर वो हमें एक ही चीज़ की स्मरण दिलाती है, परमेश्वर बहुत लोगों को और भी बचाने के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर मकसद रखे हैं। इसीलिए कलीसिया को बनाऊंगा, कलीसिया के लिए मैं हाथ बटाऊंगा, कलीसिया के लिए कुछ ना कुछ मैं करूंगा, परमेश्वर की धार्मिकता की प्रचार में करूंगा, अनेकों को धार्मिकता के विषयों के बारे में मैं ज्ञात करवाऊंगा। परमेश्वर की जो श्रेष्ठता जो सूली पर परमेश्वर यीशु ने किया, क्रूसर्पण वाली अनुभव में परमेश्वर हमें जो दिया, मुक्ति के लिए परमेश्वर जो जो कुछ किया, उस सब कुछ की वर्णन मैं करूंगा। बहुत लोगों को मैं लाभदायक बनाकर परमेश्वर के राज्य में समर्पित करूंगा। परमेश्वर बहुतों को परमेश्वर नरक की दलदल से बचाइए, पाप की दलदल से बचाइए परमेश्वर। इसीलिए हमारा जीवन बनाइए, इसीलिए हमारा जीवन बहुत लोगों को आशीषमंद कीजिए। सब कुछ में हम परमेश्वर आपके हाथ में हम सोचते, जो वचनें हमने सुनी है वो सब कुछ हमारे जीवन में संभव होने के लिए सहायक मनुजिए। उसके द्वारा बहुत लोगों को आपने बचाया, इसलिए धन्यवाद। हमें आत्मिक चर्या में चलवाया, इसलिए धन्यवाद। धार्मिकता के प्रचार करने की सहायता दिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की धन्यवाद।